आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के लिए अवाम को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए इंतखाबी मुहिम बदस्तूर जारी। कल चुनावी मुहिम होगी इख्तिताम पज़ीर। भारत पाकिस्तान सरहद पर जंगबंदी मुआहिदा बरकरार रहने से अवाम है काफी खुश। अब बिला डर व खौफ अपने खेतों में काश्तकारी के कामों में है मसरूफ। जम्मू खित्ते में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। 28 मई तक खुश्क और गर्म मौसम रहने का इम्कान। और बडगाम में गीजर फटने से रिहायशी मकान तबाह। एक शख्स जाँ बहक, दीगर कई जख्मी। अब खबरें तफसील से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी ऐसी जमातों की हिमायत कर रही है जिन्होंने कश्मीर में हवाला का पैसा पहुंचाया है और इसे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि वोटिंग शरह को कम करने के लिए तमाम तर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो किसी के झांसे में न आए और घरों से बाहर निकल कर अपने हक के राय दहिंदगी का इस्तेमाल करें। इस वक्त आप लोगों की मदद लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पुंछ के लोगों को अपील करना चाहती हूँ। हम कोई फतवा लेके नहीं आए हैं, ना ही हम कोई खुदा ना खास्ता कोई धमकी या ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। इन दिनों से मिल रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है पूरे जम्मू कश्मीर में है, मगर यहाँ बैकवर्ड इलाका होने की वजह से ज्यादा है। बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर है। मुगल रोड पे टनल होना चाहिए क्योंकि ये रास्ते बहुत ही जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए। मगर मैं आज लोगों से अपील करना चाहती हूँ, बहसत एक बहन, एक माँ, एक बेटी, कि मैं आपके पास आई हूँ, बहुत उम्मीदों से आई हूँ, बहुत आशा लेके आई हूँ। इसका देखना चाहिए उस जमात के साथ इसका कनेक्शन तो नहीं है जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हवाला पैसा जिन्होंने मिलिटेंसी के लिए लाया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। अगर आप लोग पता करना चाहें, आपको पता चलेगा कि हवाला का पैसा कश्मीर में मिलिटेंट्स तक, कश्मीरी जो लीडर थे उन तक किस ने पहुंचाया, और वो कनेक्शंस उनकी अभी भी दुरुस्त है, बिल्कुल बाकी है उनके वो कनेक्शंस, और वो उन कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इस वक्त कुछ भी करवा सकती है ताकि कश्मीर में पोलिंग जो है कम रहे। तो मुझे ताजुब है कि बीजेपी जो बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं, ऐसी जमातों का भी साथ दे रहे हैं कि जो हवाला में मुलविस रहे हों, जिन्होंने कश्मीर में जो खून खराबा हुआ है उसमें उनका डायरेक्ट रोल रहा है, क्योंकि पैसा पाकिस्तान से जो आया वो उन्हीं के जरिए, हवाला के जरिए लोगों तक पहुंचा, और कुछ पे उन्होंने अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। सारा पैसा तो नहीं गया वहां, कुछ पे अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। तो मेरी यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि आज जो नौजवान निकल रहा है, बड़े शौक से निकल रहा है, वो वोट का इस्तेमाल करना चाहता है, पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो इसको वो नाकाम ना होने दे। अगर आज उन्होंने फिर इलेक्शन में, जैसे मैंने सुना है, जैसे हम देखते भी हैं, चाहे वो मजहबी लीडर हो, चाहे वो उल्मा हो, चाहे वो ऑफिसर हो, सबको धमकाया जा रहा है। और उसमें मुझे खुशी है, मुझे फख्र है कि जो कौम है, पहाड़ी कौम बड़ी बहादुर कौम है, बड़े दिलदार कौम है, मगर कुछ लोगों को इतना ज्यादा तंग किया जा रहा है, उनको थ्रेटन किया जाता है कि आपकी प्रमोशन रोक लेंगे, आपका ट्रांसफर कर देंगे, आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसकी वजह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दबाव में आके इस वक्त गाँव में जाके लोगों को, गरीब लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये करो, ये करो। जो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन में मुदाखलत है, मुलाजमों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वक्फ बोर्ड को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि जो उलमा हजरात को बुला के लाए, उनको डायरेक्शन दे।
वोट तो हमारे संविधान ने हमको हक दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग के अशमुकाम में कारकुनान की एक मीटिंग का एहतमाम किया है। इस मौके पर पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद लारवी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो 25 मई को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में लाजमी तौर पर अपना वोट डालें। हमें बदनाम नहीं किया होता। काश उस वक्त हमारे उस दोस्ती के हाथ को थाम दिया गया होता, लेकिन लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। पता नहीं कब तक हम इस लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे अपने हुकूक और अपने लिए इंसाफ हासिल करने के लिए। और अफसोस की बात यह है कि जिस दिन से बीजेपी पीडीपी के साथ हुकूमत में आई, उस दिन से उन्होंने यहाँ से 370 हटाने का काम शुरू किया था। मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को मैंने कहा मुफ्ती साहब, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें आपके एमएलसी नहीं चाहिए, हमें आपकी मिनिस्ट्री और चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, इन बीजेपी वालों को आप बाहर रखिए, इसके बरक्स आप 6 साल हुकूमत करिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने आज जिला पुंछ के मेंढर में एक बड़ा रोड शो मुनक्किद किया है, जिसमें बड़ी तादाद में दीगर रहनुमाओं ने और कारकुनान ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो 25 मई को होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में ऐसे नुमाइंदगी की हिमायत करें जो कि उनके हकूक की बात कर सके और इस इलाके की जिसे साबका हुकूमतों ने नजरअंदाज किया है उसकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कर सके। इस दौरान उन्होंने मरकज की जानिब से मुतारिफ करवाई गई स्कीमों पर भी रोशनी डाली है। पार्लियामेंट सीट पर यहाँ इलेक्शन 25 मई को होने वाले हैं और मैं देख रहा हूँ कि पूरे राजौरी पुंछ के अंदर जबरदस्त सियासी गहमा गहमी के बीच यहाँ जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम वर्कर हैं राजौरी पुंछ के अंदर इस समय घर घर और गांव गांव जाकर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। आज बॉर्डर के इस एरिया मेंढर के अंदर बालाकोट, मनकोट और अड़ी और धारगुलून, सागरा, इन तमाम एरियाज में आज भारतीय जनता पार्टी के जो है एक मास कांटेक्ट प्रोग्राम आवाम से हम खिताब कर रहे हैं और हम जम्मू कश्मीर की आवाम और बिलखुसूसन अनंतनाग राजौरी पुंछ की आवाम से गुजारिश करते हैं कि ये जो पार्लिमानी इलेक्शन है जो 25 मई को यहाँ वोट पड़ने हैं, हम सबको मिलकर एक ऐसे उम्मीदवार को जिताना है जो यहाँ से जीत कर जाए और यहाँ की आवाम का खादिम बनकर खिदमतदार डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार मोहम्मद सलीम परे की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने यहां हरीफ जमातों पर तंज करते हुए कहा है कि यहां कोई भी जमात नौजवानों के हकूक की बात नहीं कर रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अपने हक व हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए DPAP की हिमायत करें और 25 मई को लाजमी तौर पर अपने हक के रायदहिंदगी का इस्तेमाल करें। 4-5 बजे तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे एक बैन लगेगा, कैंपेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं अब तक ये देख रहा था, सुन रहा था, किसी भी हमारी जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो यहाँ के लोगों की जरूरियात है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, इस पे कहीं पर भी किसी ने बात नहीं की। चाहे वो 90% जिनके साथ इस्तेसाल हुआ, जो MSc करके जिनको बैंक की नौकरी नहीं मिली, जिनको रोजगार नहीं मिला, वो उनके खिलाफ वोट डालेंगे। मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए आज इस जुल्म का जवाब आप अपने वोट से जरूर दें। मैं अगर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी इस तवक्को रखती हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि किसी भी ब्लॉक से अगर आपको लगता है कि 370 और 35 से हमसे लिया गया, हम पे जुल्म हुआ, कोई भी ब्लॉक ये कल ऐलान करे कि हम 370 वापस देंगे, मैं उस ब्लॉक का बहसीती कैंडिडेट सपोर्ट करूंगा, ओपन सपोर्ट करूंगा, मैं अपना कैंडिडेचर वापस लूंगा। अगर कोई ब्लॉक साथ है, फिर आपस में इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी कुर्सी के लिए। जहां तक अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर मुझे मौका मिला और पूरी उम्मीद है कि नौजवान अगर वोट निकलने
निकले, ये 90% अगर वोट निकलते हैं तो अगर मैं वहां जाता हूं, मैं अपने बेरोजगार लड़कों की जो नशे की लत में पड़े हैं उनकी बात वहां पर जरूर रखूंगा। मैं यहाँ की जो महंगाई है, चाहे वो हमारा बिजली फीस हो, इसके बारे में बात करूंगा। मैं यहाँ की पकड़ दकड़ पे किसी का ममेरा, किसी का मसेरा, किसी का चचेरा भाई अगर वो स्टोन पेल्टिंग में है या कभी एंटी नेशनल एक्टिविटीज की है, उसको पासपोर्ट क्यों नहीं मिलेगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा। और मुझे पूरी तवक्का है कि इन मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे बात ही नहीं हुई, जिन मुद्दों पे इलेक्शन के लिए वोट ही नहीं मांगे गए, इन मुद्दों पे वोट जरूर मिलेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन उम्मीदों पे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सीनियर नायब सदर और चीफ तर्जुमान अरविंद कुमार वाजपेयी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लोकसभा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से सीटें हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे। इन बातों का इजहार उन्होंने जम्मू में एक शमूलियती प्रोग्राम के दौरान किया है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। उन्होंने कहा है कि एनडीए के दोबारा इख्तिदार संभालने के बाद जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा और कश्मीरी पंडितों की बहाली के लिए भी इकदाम उठाए जाएंगे। मकसद है और मकसद ये है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव मतलब होता है लोकतंत्र का महापर्व, और लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज़्यादा जो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है वो जे&कश्मीर ने किया है, और कश्मीर में भी बारामूला ने किया है, क्योंकि इतिहास में पहली बार 56% वहाँ के लोगों ने पोलिंग की है। ये लोकतंत्र के लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और उन पर तमाचा है जो अलगाववादी होते थे या जो आतंकवाद की बात करते थे, और 370 का हटाना मोदी जी का बिल्कुल सही साबित हुआ है। ये भी पूरी तरीके से तय हो गया कि लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों को फीडबैक आ रही है उसके हिसाब से मोदी जी ने जो 400 पार का नारा रखा था, वो नारा 2 जून को पूरी तरीके से कामयाब होने जा रहा है। मतलब ये हुआ कि एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है, नंबर 1, और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 4 या 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। ये भी देश की जनता को इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्याएं भी चल रही हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, उसके तुरंत बाद हमारी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए अपनी डिमांड पुरजोर तरीके से उनके सामने रखेगी। और चूंकि हम एनडीए के घटक पार्टी हैं, तो हमको ये विश्वास है कि वो हमारी बात मान के, क्योंकि ये वादा प्रधानमंत्री ने खुद भी किया है कि जे&के को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी होगी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो व्यवस्थापित हैं, माइग्रेंट्स लोग हैं, उनका भी परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाए। पीछे श्रीनगर में उनको कॉलोनी बनाने के दी जाने की बात थी, वो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इस तरह के छोटे छोटे पॉकेट में बनाया जाए। बीजेपी के जिला सदर बारामूला राजा वकार मुश्ताक गनई की क़यादत में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से गौर-व-खोज किया गया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि बीजेपी आइंदा तमाम असेंबली, पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। काफ़ी टाइम के बाद आज इनसे मिलने आए। ये दिल्ली थे सर्दियों में, उसके बाद आज यहाँ पे आए तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो हम इनसे मिलने आए। बस इतना ही था, और उसके बाद लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। तो इस बार भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह, और आप देखोगे आगे जाके मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य था, वो था नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना। और आप देखो कुछ दिनों में जो उनको हम पता साफ करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ से, वो आपको भी नज़र आ जाएगा। क्योंकि वजह यह है कि जो उन्होंने यहाँ पे कत्ल गर्द की है और लोगों का जो नुकसान किया है हमेशा से, और अपना डायनेस्टी रूल चलाया है, उसकी वजह से हम चाहते हैं कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस हारे और कोई ऐसी जमात जीते जो हमारी काम करे दिल्ली में जाके, और हमारा रिप्रेजेंटेटिव जल्दी से यहाँ जीतेगा और आगे पार्लियामेंट में होगा, और जितने भी हमारे बारामूला के काम हैं वो होंगे। जो अब आप पूछोगे कि क्यों मैं चाहता हूँ, आपने देखा जैसे अकबरुल साहब थे हमारे MP यहाँ पे बारामूला में, कभी भी हम तैयार हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब परसों आए हुए थे, उन्होंने हमें बताया आप तैयार हो जाओ, और मेरे ख्याल से सितंबर के बाद इलेक्शन यहाँ हो जाएंगे, सितंबर के महीने में मुझे लगता है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर तैयार है, और मुझे लगता है कि इस बार जो हमारा चीफ मिनिस्टर होगा वो हमारा होगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज की मीटिंग जो यहाँ पे थी मेरे ऑफिस में,
हमारे कुछ सीनियर लीडर्स मेरे पास यहाँ पे आए थे। इस मीटिंग में हमने एक मीटिंग की है, वर्कर्स भी थे और हमारे प्रभारी MM साहब भी थे उसमें, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के प्रभारी हैं, और ज़िला सदर राजा वकार साहब आए थे। और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद और हमारे मंजूर अहमद भट्ट साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं स्टेट के किसान मोर्चा के, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट मुदस्सिर अहमद वानी साहब और फारूक अहमद मलिक साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट के हैं। आज हमने अपने लोगों से बात की, अपने सीनियर लीडरों से बात की यहाँ पे, और अपने आने वाले टाइम पे जो असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं उसके बारे में आज हमने बात की यहाँ पे। देखिए, ये हमारे तक नहीं है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे लीडर्स हैं, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो इस पर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऊपर से ही फैसला है, उनका फैसला है। हम लोग जो हैं कि हम छोटे से कार्यकर्ता हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी में, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। भारत और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान गुज़श्ता कुछ बरसों से सरहदों पर अमन अमान कायम रखने के लिए जंगबंदी मुआहिदा किया गया है, जिस वजह से अब सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर शहरी पुरसकून जिंदगी बसर कर पा रहे हैं। मकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद यहाँ का निज़ाम बेहतर हुआ है और अब वो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी के खौफ के बगैर अपनी जमीनों पर काश्त करते हैं। मकामी लोगों का कहना था कि हम पहले सब्जियां उगाने के बजाय अपने खेत से गोला इकट्ठा करते थे, लेकिन अब हम पुरुम्मीद हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का ये मुआहिदा बरकरार रहेगा। कुछ जिक्र किया, पावर तो बिल्कुल यहाँ है ही नहीं, ना होने के बराबर है। 7 घंटे पावर है और कहाँ है। और उसके बाद रोड का मसला जो है, रोड की तो हालत बिल्कुल खस्ता थी, और पिछले 4 सालों में यहाँ रोड बनने शुरू हो गए हैं। डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। यहाँ हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर हुआ करता था, तकरीबन महीने में 2-4 दिन वो ठहरा करता था। आज 3 डॉक्टर यहाँ पर हमारे मेडिकल अस्पताल में। और कहने का मतलब ये है, यहाँ बेरोज़गारी जो है, इन्हीं की दौर हुकूमत में बेरोज़गारी ज़्यादा हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में, क्योंकि इन लोगों ने पहाड़ी एरिया को सुतेली माँ का सलूक किया है। तो आज इन लोगों ने बीकन में और LC फेंसिंग में पोर्टरों की नुकचीनी करते हुए, बेरोज़गार कहाँ जाएगा, उसको कहीं पोर्टर काम करना है ना। उसने अगर हुकूमत की, वो CM कश्मीर के रहे हैं, ये इसको शर्म नहीं थी ये बात कहने की कि इसने बेरोज़गारी यहाँ क्यों बढ़ा दी है इतनी। इसको चाहिए था भर्तियाँ करना, इसको चाहिए था यहाँ वैकेंसियाँ लाना, इसको चाहिए था यहाँ गुरेज का वो स्काउट अलग करना। हमने उसके पैर पकड़े, मगर उसने उस बात पे गवारा नहीं किया। वोट मांगने टाइम वो दौड़ के आता है, और बाकी लीडरों के लिए उसने नुक्ताचीनी की कि यहाँ लीडर नहीं आए हैं। लीडर क्यों नहीं आए? लीडर जो नहीं आए उसका भी हम उतना तारीफ। ये आज गूगल अगर सर्च करेंगे तो उसमें भी ये दिखता है कि किस सीजन में, किस ईयर में कौन सी डेवलपमेंट हुई। जब से धारा 370 नहीं टूटा था, इनकी हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, तब तक यहाँ पर फ़ोन का कोई वसाइल नहीं था। आज एक नहीं 2-2 किस्म के टावर हमारे पास लगे हैं, जो 24 घंटे यहाँ पे फंक्शन करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक मेडिकल असिस्टेंट होता था। यहाँ कोई भी हमारे हॉस्पिटल गुरेज में या यहाँ पे, आज यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट भी काम करते हैं, और 5-5 डॉक्टर शिफ्ट वाइज यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे एक पटवारी को तहसीलदार बनाकर रखा जाता था, आज हमारे पास KS करके यहाँ पे तहसीलदार खड़ा है। महकमा मौसमियात ने जानकारी दी है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में बुनियादी तौर पर खुश्क और गर्म मौसम रहेगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगरचे 28 मई तक कोई खास मौसमी तब्दीली मुतवक्का नहीं है, दरियासुना जम्मू कश्मीर के रात के दर्जा हरारत में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आज से जो है वेदर थोड़ा सा ड्राई रहने के चांसेस हैं, तो जम्मू डिवीज़न के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हीट वेव जो है प्रिवेल करेगा आज से। बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात करेंगे, पुंछ राजौरी की बात करेंगे, इन सारे जगहों पे हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन जो है प्रिवेल करेगा। बाकी यहाँ वैली के अंदर भी दर्जात में आज से जो इजाफा होना शुरू हो जाएगा, तो लगभग 30-31 तक भी जा सकता है आज। तो इसके कारण जो है यहाँ हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन खासकर वैली के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर भी प्रिवेल करेगा। और आने वाले दिनों में भी फ़िलहाल कोई मेजर वेदर एक्टिविटी नहीं है, तो लगभग 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन जो है यहाँ वैली के अंदर भी प्रिवेल करेगा। और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं, बाकी जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हीट वेव जो है
आज से कंटिन्यू रहेगा जो सीज़न का पहला हीट वेव। बाकी बच्चों को या मजदूर जो लोग धूप में काम करते हैं वो पानी वगैरह बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा पीना चाहिए, फ्लूइड लेना चाहिए और जितना हो सके सन एक्सपोजर या डे टाइम एक्सपोजर जो है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। बडगाम जिले के नारकारा गांव में आज सुबह एक सानहा उस वक्त पेश आया है जब एक मकामी रिहाइशगाह पर गीजर फटने के नतीजे में एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। ये वाक़ा मंजूर अहमद डार वल्द अब्दुल गनी डार के घर पर पेश आया है। इस वाक़े में मकान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बाद अज़ां मकान गिर भी गया है। वाक़े में जख्मी हुए अफराद को फौरी तौर पर श्रीनगर के JVC अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ इनका फिलहाल इलाज जारी है। नारकारा बडगाम से आज वो 6 बजे टास द्राय घरों मज वो नून कन पे कड़े द्राय ठीक पे अकिस थोड़ा जख्म खानदार सज तो पे लड़का सह गो ज्यादा जख्मी पान गुजरियोमुत लगभग नसब वो गुजर पे वत मजे वजूहत गीजर गो धमाक अमिस युत किचन तो मकान जख्मी अमिस थोड़ा जनान पान गुजरो हम बे लड़का जख्मी सोर। आज श्री रघुनाथ मंदिर बुधहल का योम तासीस पूरे मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया है। हर साल ये योम तासीस 22 मई को मनाया जाता है। 1995 में श्री रघुनाथ मंदिर बुद्धल को लाला हंसराज गुप्ता ने तामीर किया था और मूर्ति 22 मई को नस्ब की गई थी। तब से आज तक ये योम तासीस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, जिसमें पूजा के साथ साथ यहाँ एक बहुत बड़ा भंडारा भी मुनक्किद किया जाता है। आज श्री रघुनाथ मंदिर बुद्धल में एक अजीमुल शान प्रोग्राम देखा गया जिसमें सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की है। ओम पूर्व में रखे तुम्हारा हो पूर्व साइड ओम अग्नि देवी अग्नि देवी नमस्कार हे नमो नमः ओम इंद्राय स्वाहा सोमाय स्वाहा ओम प्रजापतिये स्वाहा माता देवी पार्वती पिता मंदिर बनाया था। हर साल यहाँ पे हम भंडारा और बूथ की स्थापना की थी। इसके लिए हम यहाँ पे भंडारा करते हैं। सुबह 8 बजे पहले हवन यज्ञ होता है, उसके बाद पूर्ण होती है, उसके बाद भंडारा किया जाता है। हम यहाँ पे जितने भी जो हिंदू लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, मत्था टेकते हैं और इसके जो भी प्रोग्राम यहाँ पे वो बढ़ हिस्सा लेते हैं। सत्यम जी हैं, पितरा जी हैं, जो सभी यहाँ पे मंदिर के पुजारी हैं, जो काम करते हैं। प्रेम जी वो हैं जो स्पेशल जो प्रेम जी हैं मीडिया वाले, वो उनका हम एक दूसरे के साथ भाईचारा जो है वो भी हमें यहाँ शिक्षा मिलती है। तो हर तरीके से ये जो हमें शक्ति व भक्ति मिलती है, भगवान पूरे जितने भी विश्व है, जितने कायनात है, सभी की रक्षा करे भगवान हर प्रकार से। रघुनाथ मंदिर बुद्धल के अंदर ये हमारे लाला हंसराज जी यहाँ रहते थे। तो 1995 में जय श्री राम। रघुनाथ मंदिर बुद्धल में स्थापना दिवस एक पर्व की तरह हर्षोल्लास से धूमधाम से मनाया गया। 1995 से लेकर आज तक हर वर्ष 22 मई को यह स्थापना दिवस इसी तरह से हर्षोल्लास में धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी यहाँ पर सैकड़ों राम भक्तों ने राम मंदिर में आकर यहाँ पर पूजा अर्चना में भाग लिया और उसके साथ साथ अभी भंडारा जो है वो शुरू हो चुका है और सैकड़ों राम भक्त जो है वो आज यहाँ पर भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। जम्मू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को खूबसूरत बनाने का अमल जारी है, लेकिन इस काम में सुस्त रफ्तारी की वजह से अवाम को कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जम्मू के तारीखी रघुनाथ बाजार में सड़क पर खूबसूरत पत्थर लगाने का अमल जारी है, मगर इस काम के मयार और रफ्तार पर अवाम और दुकानदारों ने बरहमी का इजहार किया है। दुकानदारों के मुताबिक इस काम के सुस्त रफ्तारी से उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि वो इस जानिब तवज्जो मरकूज करे। सर, जिस तरह से अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू होने जा रही है,
और रघुनाथ बाजार में ये समय रेनोवेशन का काम चल रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हेलो, मेरे को लगता नहीं है कि ये अमरनाथ यात्रा के पहले ये काम पूरा होगा। जिस तरीके से चाल चल रही है, इनके पास जो ठेकेदार है, बेसिकली ये ठेका जो है कश्मीर के किसी ठेकेदार को मिला हुआ है, उसके आगे सबलेट हुआ है जम्मू का किसी ठेकेदार को, मगर उसके पास इतनी मैन पावर और इतनी वेल्थ नहीं है कि वो जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। देखो, इनके पास पत्थर ही नहीं है, जिस चीज़ की जरूरत है वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। अब वहाँ से आएगा फिर ये यहाँ काम शुरू होगा। देखिए ना, आगे दौड़ पीछे चोट, आप पीछे देखिए, काम छोड़ के आगे की तरफ निकल रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, मगर देखो ये काम किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से काम होना चाहिए। मेरे को नहीं लगता है भाई साहब, करनी और कथनी में बड़ा फर्क। जिस ठेकेदार से को काम मिला है उसके पास पैसे ही नहीं है, जो यहाँ पे लेबर काम करती है वो कहती है हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो किस तरीके से काम तो लेबर तभी करेगी जब उनको पैसे मिलेंगे। तो मेरे को लगता नहीं है कि ना मैनेजमेंट है, और जिस तरीके का जॉब वर्क हो रहा है, मेरे को लगता नहीं कि ये जॉब वर्क कोई काबिल तारीफ है। देखिए भाई साहब, आप किसको लाएंगे यहाँ पे? अच्छा सुलभ शौचालय नहीं है। अगर कस्टमर कोई आता है उसको शौचालय में जाने के लिए अच्छा शौचालय नहीं बना सके, इन्होंने क्या हेरिटेज बाजार बना रहे हैं कि जिसकी मेन पानी की किल्लत होती है, पानी लोगों को चाहिए, पानी के यहाँ पे प्याऊ नहीं है बने हुए, जो नेसेसिटी है कस्टमर को इतनी गर्मी में उनको पानी पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, उसके लिए वो सोच है ही नहीं। ना ही हमारे इन्होंने ऑफिस बेरों ने इसके ऊपर कोई इसके ऊपर प्रोजेक्ट में इस पे एडिशन करना चाहिए था। इसके भी दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे कि जो यात्रा वाले आते हैं, भक्ति नगर में लगा दो, वहाँ पे 10-10 घंटे लगा दो, धूप में यात्री करता रहेगा, सड़ता रहेगा, वहाँ पे किसको फायदा है? और 52 दिन में अपना जो एक्सपीरियंस है, रघुनाथ बाजार में बैठे हुए यात्रा के जो जिसे हम कहते हैं कि व्यापार में अफेक्टेड डेज लगती हैं, जिसमें कोई कस्टमर परचेजिंग करता है, वो आ जाके 12, 15, 18 दिन ही रह जाते हैं। देखिए, हम लोग जो जैसे हैं, जैसे सरदार जी ने बोला, अक्टूबर महीने से सफ़र कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी क्या है पोजीशन कि कस्टमर आ गया, नहीं आया तो सारा दिन बिना कोई सेल किए भी चले जाओ। ठीक है, कस्टमर की तो उम्मीद है ही है कि कस्टमर आए, व्यापार बढ़े या कुछ जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब ये पूरा बाजार कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइव ज़रूर होएगा। लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने सोचना है कि कितना टाइम इनको देना है रिवाइव करवाने में हमें, या आगे हमें बढ़ने का इंतज़ार करते हैं कि इससे टूरिस्ट स्टेट जो है, जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री है, शाल साड़ी इंडस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, और आशा करते हैं कि उसके बाद जितना सुधार हुआ है, इस बार भी कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा। देखो जी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसके बारे में हम क्या कहेंगे। अगर गवर्नमेंट ने पहले भी 6.5 करोड़ रुपया खर्च किया, उसके बाद 2-3 करोड़ रुपया खर्च किया, जैसे आप 9 करोड़ की फिगर बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने एब्सरा रोड को डेवलप किया, उसी पैटर्न पे इसको डेवलप कर रहे हैं। जो पहले फुटपाथ बने हुए थे वो भी अच्छे थे, अब जो बने हैं ये भी अच्छे हैं। अब जो ये कॉबल स्टोन लग रहा है ये भी अच्छा है, ब्लैक टॉपिंग है पूरे शहर में तो वो भी अच्छी है। बट ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के आगे हर एक को हाथ जोड़ने पड़ते हैं और झुकना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट कहे वैसा करना पड़ता है। पिछले जहाँ तक सवाल है हम लोगों के व्यापार का, अक्टूबर में फुटपाथ बनने शुरू हुए थे, तब से बाजार डिस्टर्ब है। आज मई एंड आ गया है तो बाजार डिस्टर्ब है। पिछले 2-2.5 महीने से इस बाजार को मंदिर चौक से बंद कर दिया गया और ये जो कॉबल स्टोन है इसको लगाया जा रहा है। पहले इसकी लेवलिंग की गई, उसके बाद इसको बेडिंग की गई, अब ये स्टोन लग रहा है और पोल्स लग रहे हैं। देखो, बनने के बाद तो खूबसूरत लगेगा, तब तक दुकानदार सारे के सारे खूबसूरत हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से बाजार में कोई व्यापार नहीं है। दयानंद सागर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने जम्मू कश्मीर में मकामी तलबा को आला मयार की तालीम और हुनरमंदी की तरक्की के मौके से बाख्तियार बनाने का अज़म दोहराया है। श्रीनगर में मुनक़िदा एक तकरीब में मुमताज़ मुक़र्ररीन शामिल थे, जिनमें दीपक कालू के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, विवेक सिंह क्लस्टर हेड नॉर्थ और मेहरान शेख क्लस्टर मैनेजर बराए जम्मू कश्मीर शामिल थे। इस दौरान विवेक सिंह ने श्रीनगर में एक काउंसलिंग और इंफॉर्मेशन सेंटर कायम करने के मंसूबे का ऐलान किया है, जिसका मकसद तलबा और वालिदैन को रहनुमाई और मदद फराहम करना है। साल 6 करोड़ का स्कॉलरशिप्स हम देते हैं स्टूडेंट्स लोगों को, तो हम चाहते हैं कि JN के स्टूडेंट्स जो है
वहाँ ये पूरा एडवांटेज उठाए इस अपॉर्चुनिटी का। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारा जो दयानंद सागर यूनिवर्सिटी है, हर साल DSAT करके स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करे। अभी दूसरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर आने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम अपील करना चाहते हैं JN के स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, टीचर से, प्रिंसिपल से और एंटायर सोशल CR एक्टिविटीज जो करते हैं उन लोगों से कि जैसा दयानंद सागर का डिमांड बहुत है बैंगलोर में, पैन इंडिया में, लेकिन JNK में ये अभी तक कुछ अवेयरनेस हुआ नहीं है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसके कैंपेनिंग करें, अच्छी तरह करें, जिससे और लोगों तक ये खबर पहुंचे कि JNK में बैंगलोर आया है। जी, मेरा नाम मेहरान है। मैं पिछले 10 सालों से इस एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं पूरा कश्मीर और जम्मू पिछले 10 सालों से कहीं 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। एक ऐसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत।